देखिए, पक्ष का माहौल तो जैसे पूरे देश में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश में कई विकास के कार्य हुए हैं। उन्हीं के उससे तारतम्य में आज मध्य प्रदेश में भी 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी लाडली बहना योजना या युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना या कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी आती हुई दिख रही है। अच्छा, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी जो शामिल हुए थे तो उनका कहना था कि वहाँ पर उनका या आम कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा था, जिस कारण से उनको वह कांग्रेस छोड़ना पड़ी। और कांग्रेस में को भी बहुमत पूर्ण रूप से नहीं मिला था। 114 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति से अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन 18 वर्षों के कार्यकाल के बाद में जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचारी बेरोजगारी बढ़ने लगी थी और ट्रांसफर सिस्टम पूरा का पूरा चालू हो गया था, तो सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन वर्तमान में सिंधिया जी के आने से भाजपा मजबूती हुई है, कहीं भी कमज़ोर नहीं हुई है। सिंधिया जी जो हैं वो नेशनल लीडर हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनकी दादी माँ स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया जी निरंतर 3 पीढ़ी से सेवा भाव के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वो गुना हो, शिवपुरी हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, भिंड हो, इन 5 जिलों में जिस प्रकार से सिंधिया परिवार और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के उन्होंने काम किया। नाराजगी सब जगह हो सकती है। केपी यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और उनकी नाराजगी ये हो सकती है कि उनका उतना वर्चस्व नहीं बन पा रहा है। लेकिन परिवार है, 2 बर्तन होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, सब जगह खटकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मिलकर के आगामी मध्य प्रदेश के चुनावों में कार्य करेंगे और भारतीय जनता प्रियंका गांधी ने हाल ही में जबलपुर में रैली की, आपने टीवी न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए बीजेपी पर। हाल ही में कांग्रेस जो है कर्नाटक से चुनाव जीत के आ रही है और उन्होंने कई सारे वादे किए थे। वही वादे अब जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी कर रही हैं। 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रही हैं, महिलाओं को रुपए देने की बात कर रही हैं, फ्री बस यात्रा की बात कर रही हैं महिलाओं के लिए। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक में प्रभाव पड़ा था, कांग्रेस के समर्थन में लोग आए थे, मध्य प्रदेश में फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रियंका गांधी की इन बातों का? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनावी रेवड़ियाँ बांटने का जो काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका मध्य प्रदेश के युवाओं में कोई भी प्रभाव पड़ेगा या माता बुजुर्गों में कोई प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या किया, पहले भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार 10 वर्षों तक रही। बिजली का जो आलम था पूरा, आई बिजली गई बिजली, पहले लोग पूछा करते थे कि कितने बजे आएगी। और आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश की बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य किए। तो मुझे नहीं लगता इन रेवड़ियों का कोई इफेक्ट पड़ेगा। और अन्य राज्यों में देखें ना प्रियंका जी कि उन्होंने क्या क्या काम कर पाई है। क्यों इस प्रकार से ऐसी हालत मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर भी कांग्रेस की हुई कि कांग्रेस सफाया होने पे आ गई। कर्नाटक एक चुनाव आपने कहा रेवड़ी वाली बात जैसे कही है आपने, तो फ्री योजनाएं तो शिवराज सिंह भी दे रहे हैं, कई सारी लाडली योजना। देखिए, योजना देना और सहयोग करना, मैं आपको अभी कोई चीज़ का एक सहयोग करूँगा, आपकी गाड़ी कोई ख़राब हो गई, मैंने आपको एक सहयोग के लिए आपको वहाँ तक पहुँचाया और वो मैंने एक सहयोग किया, आपको स्टार्टअप दिया, आपको कि शुरुआत कर सकें, आप शुरुआत के लिए कोई काम करें। और एक मैं आपको पूरी गाड़ी फ्री दे दूँ तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। आपने रोजगार के लिए क्या दिया है? प्रियंका गांधी जी के चारों भाषणों में युवाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए आपने 1000 देख के 1500 कर दिए। कल कोई और सरकार आएगी, वो बीएसपी आएगी, वो 2000 कह देगी, समाजवादी पार्टी आएगी, वो 2500 कहेगी। इससे आम जनता का भला होने वाला नहीं है। 1000 रुपये जो है वो मूलभूत आवश्यकता है। एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, घर में सिलेंडर के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए हस्बैंड नहीं है घर में या कोई इंसान नहीं है, तो वो 1000 रुपये से अपना जीवन यापन कर सकती है। और कांग्रेस ने कई चुनावी वादे पहले करे हैं, कितने पूरे कर चुकी है। ये जवाब प्रियंका जी को देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने, आपने भाषण सुना होगा, तो कई सारे आरोप भी ऐसे लगाए कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। व्यापम की बात की उन्होंने, शिक्षा भर्ती की बात की, और भी कई तरीके के जो थे, टीवी वितरण घोटाला था, पता नहीं बहुत सारे इस तरीके के जो थे घोटाले। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो यहाँ के घोटालों की लिस्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी जो कहते हैं हमें गालियाँ दी, उससे लंबी निकलेगी। देखिए, अगर भाजपा के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर कांग्रेस का शासनकाल 2004 से लेकर 14 तक का मनमोहन सिंह जी का देखें तो ए से लेकर के जेड तक के, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, देश के अंदर इतने घोटालों की लिस्ट है। अगर वो खोलने पे आ गए तो शायद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं बात भी कर पाएगी, कहीं कोई चर्चा भी कर पाएगी। चलिए, एक और भैया, सर आपका नाम क्या है? लोकेंद्र उपाध्याय। तो आप भैया जैसे बात बता रहे थे, आप सहमत हैं उनकी बातों से? क्या लग रहा है कि बीजेपी की वापसी होगी? बिल्कुल होगी वापसी। और लोग खुश हैं, बीजेपी के काम से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, लोग खुश हैं। शिवराज सिंह चौहान के प्रति कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है आपकी। अच्छा,
लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार द्वारा आएगी। बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, तो आपको ये क्या लग रहा है कि ये जो प्रियंका गांधी जिस तरीके से बातें कर रही हैं, कांग्रेस जिस तरीके से बातें कर रही हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, गैस पेट्रोल डीजल जो महंगाई हुई है, तो ये आम जनता के मुद्दे चुनाव में फ़र्क नहीं डालेंगे? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। अभी क्या हुआ, अभी आपने कल या परसों की खबर सुनी होगी, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में एक जो गए थे नेता थे, वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं, बैजनाथ यादव हैं। वो तो ये चलता रहेगा, ये तो उठापटक तो चलती रहेगी। हाँ, आपका नाम क्या भैया? सत्यम पाराशर। आपकी विधानसभा यही है? जी, ग्वालियर में ही। ग्वालियर में। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे अभी दो भैया लोगों ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जहाँ तक है उन्होंने सारे मुद्दे टच भी कर दिए। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और ये सारे जो गरीबों के किसानों के मुद्दे हैं, आपको लग रहा है ये चुनाव में फ़र्क पड़ेगा इनका कि नहीं पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो इतना कुछ खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए महंगाई पे काम कर रही है। अच्छा। और अगर आप कांग्रेस को उठा के देख लेते हैं, कांग्रेस अगर कहती है कि हम काम करेंगे, तो आपको मौका मिला था। 15 महीने की आपकी सरकार थी, आपने वादा खिलाफी की, इसलिए सिंधिया जी को बीजेपी में आना पड़ा। अच्छा। क्योंकि सिंधिया जी का एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर वोट मिला था कांग्रेस को, और आप कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद आपने सिंधिया जी को किनारे कर दिया, आपने वादा खिलाफी की। आपको आपने मेमोरेंडम अपना बनाया था, उसमें जितने आपने वादे उसमें लिखे थे, उसमें से कुछ आपको पूरे करने चाहिए थे। जनता ने तो आपको अपना आशीर्वाद देके विधानसभा में पहुंचाया था, आप अपने वादा उसको पूरा करते। और आपके कार्यकर्ता कैसे थे कि उनको ही आप पे विश्वास नहीं था। अच्छा। उनका दोहन हुआ, वो अपने को छला हुआ महसूस कर रहे थे, इसलिए तो वो बीजेपी में आए। अच्छा। कि आपके बारे में आप क्या काम करते हैं अभी पूछा जाए? जी, मेरा बिजनेस है। बिजनेस है आपको? तो जो बिजनेसमैन भी हैं, वो भी, उनमें भी काफ़ी नाराज़गी है, जैसे जीएसटी की वजह से हो, जो जिस तरीके से टैक्स जो है, जी, तो उनमें नाराज़गी आपको लग रहा है बिजनेसमैन भी नहीं, एक्चुअली क्या है, हम शुरुआत से देखें, 70 साल कांग्रेस का जो शासन रहा, उसमें आदमी को टैक्स चोरी करने का, अपना काम जैसा भी है व्यवस्थित ना करने की जो आदत लग चुकी है। अगर आप रॉन्ग साइड किसी रोड से जा रहे हैं, तो वो एक समय के बाद आपका अधिकार बन जाता है, आपको ये लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ। और जिस दिन आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, आपको पुलिस रोकेगी, चालान करेगी, उस दिन आपको ये लगेगा कि भाई मेरे साथ गलत हो गया। बट वो आपके लिए सही है। आगे चल के आपके जो बच्चे आएंगे, तो उनको एक बहुत स्वच्छ और साफ वातावरण मिलेगा कि जिसमें आप व्यापार कर सकें। अच्छा। जब पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कहीं से कहीं तक कोई आपको ये भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, तो वो माहौल किसके लिए रहेगा? कि बिजनेसमैन जो वर्ग है, उनमें कोई नाराज़गी नहीं है इस तरीके की? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि नाराज़गी नहीं है, सबके अलग अलग मुद्दे रहते हैं। किसी को सरकार की नीतियों के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को वो चीज़ें अपोजिशन के रहते हैं, उनका काम ही होता है अच्छी नीतियों पे भी विरोध करना। जातिगत की बात की है, जातिगत वोट बैंक की, जो ओबीसी वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है जी, क्या लग रहा है आपको, वो कांग्रेस के समर्थन में आएगा या फिर वो भी बीजेपी के समर्थन में है? नहीं, जातिगत जो है वोट, अल्टीमेटली हर एक इंसान की क्या ज़रूरतें हैं। गरीब आदमी ये चाहता है कि भाई मेरा चूल्हा जलता रहे, मेरे घर में 2 पैसे आते रहे, मुझे मजदूरी मिलती रहे, उसके लिए सरकार कार्यरत है। अभी जो जैसे कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए 1000 रुपये दिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। हर गरीब इंसान की ज़बान पे नाम है कि भाई कुछ नहीं, हमारे लिए 1000 रुपये की, 1000 रुपये बहुत बड़े नहीं होते, पर समय आ जाए तो वो 1000 रुपये में एक गरीब इंसान का इलाज हो सकता है। ठीक, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं अभी हमने सारे मुद्दे टच करने की कोशिश की, और लोगों का मानना है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इस बार वापसी कर रहे हैं। धन्यवाद।